राजधानी 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 जो कॉरपोरेशन है उसमें कमोबेश सारे सीटों पर हम इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं और आने वाले बहुत जल्दी आने वाले मुस्तकबिल में आप लोग देखेंगे कि मुस्लिम लीग को मालेगांव में आने से लोगों को ऊपर बोझ नहीं बल्कि लोगों को राहत मिलने वाले है। मालेगांव शहर में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की दस्तक, रियासती जिम्मेदारान की मालेगांव शहर आमद। एमडीएफ के नौजवानों ने आईयूएमएल के जिम्मेदारान और लीडरान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। एहतशाम शेख को मालेगांव शहर मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया और साथ ही साथ इमरान राशिद और साजिद नईम को नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट मुकर्रर किया गया। मुस्लिम लीग ने मालेगांव कारपोरेशन की तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ने का इरादा जाहिर किया। मुस्लिम लीग का यहाँ पर आना मालेगांव शहर के ऊपर और एक पार्टी के बोझ होगा, यह आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप खुद यहाँ पर रहते हैं और इन सारे पार्टियों ने यहाँ पर 500 करोड़ का जो कॉरपोरेशन का फंड होता, बजट होता है, उसको कहाँ इस्तेमाल किया है, ये नौजवान सब सवाल कर रहा है। ये 500 करोड़ का फंड जो है, बजट जो है, यहाँ पर कॉरपोरेटर्स को दिया गया और हमने ये भी सुना कि आरटीआई के जरिए पता चला है कि ये फंड जो है इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन जहां के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत लिया है वहां पर नहीं पहुंचा है। तो ये फंड गया किधर? और मुस्लिम लीग जो है एक बहुत बेहतरीन जो है तहरीक रखता है। मुस्लिम लीग ने आज़ादी के बाद 1948 में मुस्लिम लीग यहाँ पर कायम हुआ। उसके बाद केरला के लोगों ने उस पैगाम को, कायदे मिल्लत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को जो है लब्बैक कहा और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो सचार कमीशन ने सर्वे किया मुसलमानों के हालत के ऊपर, हमारे गुलाम मोहम्मद बनात वाला साहब और अहमद साहब के सब जो है बार बार पार्लियामेंट में गुहार लगाने के हिसाब से, उस सर्वे में जो है पूरे हिंदुस्तान का सर्वे हुआ रियासतों का, और हिंदुस्तान के सबसे छोटी रियासत केरला में मुसलमानों की हालत हर पहलू में बेहतरीन है, बेहतर से बेहतरीन। और चाहे वो तालीमी तरीके से हो, माली हालात से हो या सरकारी मुलाजिमत के हालात से, पहलू से हो, हर पहलू से मुसलमान केरला के बेहतर से बेहतर पोजीशन में है। और उन्होंने उसका साथ साथ में ये भी लिखा है कि ये मुस्लिम लीग के, इंडियन मुस्लिम लीग के जद्दोजहद से ही हुआ। तो आप खुद बताइए कि मुस्लिम लीग का आना मालेगांव के लोगों के ऊपर और एक बोझ होगा नया पार्टी का, कि कुछ बदलाव लाएगा मुस्लिम लीग। यहां तक कि एमडीएफ फाउंडेशन, एमडीएफ का जो मसला है, वो लोगों ने रिसर्च किया हर पार्टी के ऊपर। हम तक पहुंचने से पहला वो लोगों ने बाकायदा सब नौजवान पढ़े लिखे प्रोफेसर्स, टीचर्स, एडवोकेट्स, ऐसे लोग जुड़ा हुआ है एमडीएफ से, उनके रिसर्च के हिसाब से उनको ये नतीजा मिला कि मुस्लिम लीग वाहिद सियासी तंजीम है जो लोगों को वादा किया है, लोगों को मुहैया करवाया। कई सालों से मुस्लिम लीग केरला में इक़्तिदार में साझेदार है। इक़्तिदार में पूरा हुकूमत नहीं करने के बावजूद भी जो है साझेदारी से जो है उन्होंने अपनी कम्युनिटी को, अक़लियतों को, हर तबके के पसमानदा तबके के लोगों को जो है बेहतर से बेहतरीन जो है खिदमत अंजाम दिया। और इसी वजह से उन लोगों ने हमें कॉन्टेक्ट किया और आज बम्बई से यहाँ तक आकर के हम लोगों ने यहाँ पर मुस्लिम लीग का नया कमेटी तश्कील कर दिया और एक शुरुआत तब्दीली का, चेंजेस का, एक नयापन का शुरुआत हमने किया है। और आज बहुत सारे तंजीमों के लोग, अलग अलग तंजीम के लोग जो है यहाँ पर आए, हमसे मुलाकात किया और वो लोगों ने एमडीएफ के लोगों को और मुस्लिम लीग के नए कमेटी को पूरा ताउन और साथ देने का वादा किया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आने वाले मुस्तकबिल में आप लोग देखेंगे कि मुस्लिम लीग को मालेगांव में आने से लोगों को ऊपर बोझ नहीं बल्कि लोगों को राहत मिलने वाला है इंशाअल्लाह। बॉम्बे से आए हम लोग और इसका मकसद ये है कि यहाँ पे जो मालेगांव डेवलपमेंट फोरम जो है
ایک تنظیم ہے جو یہاں کے مالیگاؤں کے لوگوں کے لیے خدمت کل کر رہے ہیں. ان کا بہت اچھا کام ہے. اب انہوں نے پچھلے 2 سال سے بہت اچھے کام انہوں نے کیے. وہ مہاراشٹر میں تبدیلی چاہتے ہیں. پچھلے 70 سال سے وہ سیاسی شعبے بازی سے پریشان ہو چکے ہیں. نوجوانوں میں ایک امنگ ہے کہ وہ تبدیلی چاہتے ہیں. تو انہوں نے بہت اسٹڈی کرنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ مسلم لیگ ایک ایسی واحد تنظیم ہے جو اس اسٹیٹ کے اندر مالیگاؤں میں مسلمان یہاں کے عوام کے لیے کچھ راحت لا سکتے ہیں. اس کے لیے تمام لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کارپوریشن الیکشن ہم ان کے ذریعے سے لڑوانا چاہتے ہیں. مالیگاؤں کے جو کارپوریشن ہے اس میں کم و بیش سارے سیٹوں پر ہم الیکشن لڑوانا چاہتے ہیں اور ان قابل لوگوں کو الیکشن لڑوانا چاہتے ہیں جو لڑ کر قوم یہاں پہ لوگوں کی خدمت کر سکے. آپ دیکھتے ہو کہ یہاں کا سڑکوں کے حال اور صحت کا کیا حال ہے, یہاں کا روزگار کا کیا معاملہ ہے, یہاں پانی کا کیا معاملہ ہے بہت. اور یہاں سے کچھ گز آگے جاؤ تو وہاں کا کیا حال ہے. تو یہ وہاں اور یہاں میں فرق کیوں ہے؟ کیا ہمارے لوگ کام نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے نااہل لوگوں کو بٹھا دیے؟ اور اتنی گندگی, سڑک برابر نہیں ہے, قبرستان جانے کے لیے کوئی سڑک موجود نہیں ہے, میت کو دفنانے کا کوئی انتظام نہیں تھا, تو اس طرح کے کوئی ایمبولینس کا انتظام نہیں ہے, کوئی صحت کا انتظام نہیں ہے, کوئی روڈ لائٹ کا انتظام نہیں ہے. ان ساری چیزوں سے لوگ پریشان ہیں اور اس کے لیے ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کہ انڈین یونین مسلم لیگ نے MDF کو انتخاب کیا ہے, وہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. اور بہت جلد یہاں کیرلا کے یہاں کے انڈیا کے مسلم لیگ کے MP اور MLAs یہاں تشریف لانے والے اور ہم لوگ جو ہے لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے پروگرام کریں گے.